नमस्कार साथियों, मैं पंडित महेश हरियाणी। आज प्रैक्टिकल जन्मपत्रियों का जो सीरीज अपन ने चालू किया है उसका सेकंड भाग जो है आज मैं करने जा रहा हूँ। हम चारों ही मेथड से, बल्कि पांचों मेथड से, पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब और केपी से विश्लेषण करेंगे। एक ही कुंडली पे चारों मेथड लगाने की यथासंभव कोशिश करेंगे। कौन से मेथड से कौन सी बात निकल के आती है इससे हमें पता लग जाएगा। सबसे पहले जो है चार्ट 1 लेते हैं। ये चार्ट जो है बुध की महादशा जब थी इस जातक को, तो बुध ने सूर्य के साथ होने की वजह से पाराशर में भी लिखा है और लाल किताब में भी लिखा है कि बुध जो है सूर्य का ही फल देता है। जब बुध साथ होता है तो सूर्य का फल देता है बुध, और सूर्य सामान्य फल देता है और बुध सूर्य का जो है फल देता है। ये बुध, सूर्य बुध साथ होने की वजह से। तो बुध की महादशा जब चली जातक को, तो जातक का बहुत नाम यश प्रतिष्ठा बढ़ गई और उस नाम यश प्रतिष्ठा से इसने अपार धन संपदा अर्जित कर ली, अच्छा पैसा कमाया मतलब। ठीक है। बुध के बाद बुध में सब जगह नाम हो गया, बाय नेम जानने लगे, बाय फेस जानने लगे लोग इसको, शहर के अंदर, बहुत मेट्रो सिटी के अंदर। केतु की दशा स्टार्ट हुई। केतु में बुध से हल्का, लेकिन बुध का प्रभाव चलता रहा एक तरह से, कह दीजिए केतु में भी, और आदमी का बराबर थोड़ा सा नाम मेंटेन रहा। लेकिन केतु में क्या हुआ कि पारिवारिक विद्रोह हो गया और भाई अलग अलग हो गए एक तरह से। अब केतु के बाद में शुक्र की महादशा आई। शुक्र अब सेकंड हाउस मार्ग स्थान का मालिक है और सेवंथ हाउस मार्ग स्थान का मालिक है। शुक्र जो है मार्ग स्थान का मालिक है और द्वादश का मालिक है। द्वादश में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी है 12वें घर में। शुक्र की दशा में सामान्य काम धंधा हो गया, बहुत ज्यादा नहीं रहा, और शुक्र में शुक्र दशा छिद्रता सामान्य गई दशा, और शुक्र में सूर्य जो बुध के साथ है वो भी ठीक गया। शुक्र में चंद्रमा भाग्येश होकर के पंचमेश है, वो भी अच्छा गया। और शुक्र में मंगल जो कि शुक्र के साथ ही है, छठा लॉर्ड है और लग्नेश भी है, ये भी तत्करीबन ठीक सा ही गया। लेकिन शुक्र में राहु जो ही स्टार्ट हुआ तो जातक की हाथ की 2 उंगलियां सुन्न होने लग गई। डॉक्टर ने, जातक ने चेकअप करवाया डॉक्टरों के जाकर के कि मेरी हाथ की 2 उंगलियां सुन्न रहने लग गई है, काम नहीं करती। डॉक्टरों ने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपके रीढ़ की हड्डी में जो है कैंसर का ट्यूमर डेवलप हो रहा है। साथियों, राहु की महादशा खत्म होते होते शुक्र में राहु पूर्णतः डिक्लेयर हो गया कि रीढ़ की हड्डी में कैंसर है, और एक हाथ ने धीरे धीरे काम करना, राइट हैंड ने बंद कर दिया। ये टेक्निकल हैंड आदमी था, टेक्निकल काम की वजह से ही इसका बहुत नाम प्रसिद्धि थी, तो इसने लड़कों से बैठ के काम कराना आरंभ कर दिया। राहु में बृहस्पति जो मार्ग स्थान पे था और मार्केश भी था, तो शुक्र में बृहस्पति डबल मारक, बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कराओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाओगे, कोई संभावना नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिन ऑपरेशन नहीं करवाया। और राहु में बृहस्पति के बाद शनि, शुक्र में शनि वैसे ही फल दीपिका में लिखा मंत्रेश्वर ने कि दशा योगीन हो जाती है, तो शुक्र में शनि में दशा योगीन रही और बेकारी फल दिया। शुक्र में शनि के बाद में
शुक्र में बुध थोड़ा ठीक गया, लेकिन स्वास्थ्य वही बरकरार रहा, क्योंकि मार्ग स्थान की महादशा चल रही थी और दशानाथ और दशनाथ के बीच कोई संबंध भी नहीं था, केवल शुक्र यहाँ बैठा था। और शुक्र में बुध के बाद केतु, केतु मार्ग से मार्ग था, शुक्र में केतु, तो जातक का स्वास्थ्य नहीं सुधर पाया। इस तरह से वो कैंसर बढ़ता गया, हाथ पैरों का जो फंक्शन था वो धीरे धीरे कम होता गया, रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ने की वजह से चाल में फर्क पड़ गया, हाथ पैरों में एकदम स्लो हो गए और कुल मिला के आदमी एक बेकार असहाय असारा आदमी हो गया, जो केवल खाट पे पड़ा रह सकता है। अब आप देखेंगे कि शुक्र मार्केज था, उसका रिजल्ट आया, द्वादश भाव का रिजल्ट दिया शुक्र ने, और अष्टम में बैठा था और लग्नेश के साथ था। केंद्र साहब ने लिखा है कि लग्नेश अष्टम में हो और मार्केज के साथ हो और पापी ग्रह की दृष्टि या पापी ग्रह के साथ हो तो ये दशा बहुत खराब होती है। ये एक दरिद्र योग है और एक बहुत तगड़ी हालत, माली हालत बहुत खराब कर देता है और आदमी की स्थिति बहुत खराब कर देता है। अब सवाल ये कि शरीर में कष्ट क्यों आया? मार्केज की दशा चलती है, क्यों चल जाती है, लेकिन इतना बड़ा भयंकर कष्ट नहीं आता, छोटा मोटा कष्ट आगे रह जाता है। कई बार आप पाएंगे कि जेमिनी की ज्योतिष से हम देखें तो आत्मकारक मंगल है और मंगल अष्टम में आ गया, आत्मकारक शुक्र के साथ है, मात्य के साथ है और राहु के साथ है। तो आत्मकारक का जेमिनी की ज्योतिष के हिसाब से आत्मकारक का कमजोर हो जाना और ज्ञातिकारक चंद्रमा की दृष्टि, ज्ञातिकारक चंद्रमा की आत्मकारक मंगल पे दृष्टि भी है और किसी की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि है। तो आत्मकारक का बुरी तरह से पीड़ित हो जाना, ज्ञातिकारक से चंद्रमा से, ज्ञातिकारक चंद्रमा बना है केतु से और राहु से दृष्ट रहना और अपने शत्रु शुक्र के साथ होना, आत्मकारक मंगल का शरीर का जो है स्थिति खराब हो गई और अष्टम में हो गया। तो आत्मकारक जब खराब हो जाता है, कहने का मतलब ये है, तो शरीर की स्थिति जो है एकदम खराब हो जाती है। किस पीरियड में होगी या आप निकाल के देखिए कि मार्ग स्थान का लोड चल रहा हो, पापी ग्रह की दशा चल रही हो, उस अवस्था में ऐसा होगा। तो आत्मकारक की दशा की वजह से, राहु के साथ होने की वजह से, ज्ञातिकारक की दृष्टि होने की वजह से जेमिनी ज्योतिष में ऐसा हुआ। अगर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लगाते हैं तो नाड़ी में शनि और मंगल, शुक्र, राहु का ट्रायंगल है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये परेशानी का विषय है। मंगल के लिए, शुक्र के लिए राहु का ट्रायंगल में होना कर्मकारक शनि के साथ, तो कर्म के अंदर बाधा आ गई मंगल की वजह से और राहु की वजह से। इस तरह से नाड़ी में भी बाधा दिख रही है और शुक्र की महादशा क्योंकि द्वादश थी विशेषकर, तो शुक्र में ही होना था बुरा, कमाई भी खत्म होनी थी, शुक्र में ही होनी थी। इस वजह से ये जातक जो है आज खाट काट रहा है, पलंग पे पड़ा है और हर घंटे इंजेक्शन लगते हैं दर्द के और अपाहिज होके पड़ा है। तो इस तरह से आत्मकारक खराब पूरा हो जाने की वजह से ये स्थिति इसकी हो गई। अब मैं नेक्स्ट केस लेता हूं, केस नंबर 2। इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना इस केस में। मंगल जो है
ये पत्नी की कुंडली है किसी की, मंगल दाराकारक बना है और शनि कुंभ का आया है यहाँ पे अभी, लेटेस्ट ही कुंभ में चल रहा है अभी। तो नाड़ी में लिखा है कि मंगल के ट्रायंगल में शनि आ जाए या शनि के ट्रायंगल में मंगल आ जाए, तो विशेषकर मंगल पति होता है, स्त्री की कुंडली है इसलिए, और उसके ट्रायंगल में जब शनि आ जाता है तो पति बीमार या एक्सीडेंट हो जाता है। तो जातक के पति का जो है 2022 अप्रैल में जब शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा था तो वो जातक के पति का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, यह एक्सीडेंट 29 अप्रैल को हुआ 2022 को, शुक्र में केतु चल रहा था, शुक्र में केतु जातिका को चल रहा था। तो शुक्र से केतु से स्पष्ट रूप से पता नहीं लगता, शुक्र भाग्येश है, मार्केश भी है, जातिका को है, लेकिन केतु से भी पता नहीं लग रहा। केतु सेकंड स्थान पे, पंचम स्थान पे है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये शो कर रही है कि पति कारक जो नाड़ी में मंगल माना गया है उसके ट्रायंगल में जब शनि आता है और बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो या बृहस्पति दृष्टि से में हो लेकिन वो दृष्टि में बल नहीं हो, यहाँ दृष्टि में बल नहीं है क्योंकि बृहस्पति की जो है सूर्य के साथ होने से दृष्टि बल समाप्त हो जाता है एक तरह से, और बृहस्पति वृद्ध भी है तो वृद्ध बृहस्पति की दृष्टि में बल नहीं रहता। तो बृहस्पति की दृष्टि में है लेकिन बल नहीं है, जैमिनी ज्योतिष अनुसार दृष्टि है। तो नाड़ी के अंदर शनि ट्रांजिट का जब मंगल के ट्रायंगल में आता है तो पति बीमार होता है या एक्सीडेंट होता है, और इसके साथ ऐसा ही हुआ और पति का भयंकर एक्सीडेंट हो गया जो 6 महीने से खाट काट रहा है, यानी 6 महीने से बेड पे पड़ा है। तो ये नाड़ी का ट्रांजिट का उदाहरण है कि मंगल को पति का कारक मानने से नाड़ी में साफ लिखा है अगर मंगल किसी लड़की की जन्म पति में मंगल हो और ट्रांजिट का शनि अगर ट्रायंगल में आता है तो पति बीमार होता है या एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ नाड़ी का सिद्धांत पूर्ण लग रहा है। ठीक है, अब मैं लेता हूं केस स्टडी नंबर 3। ये लड़की सीए है, इस लड़की ने सीए किया है, सीए करने के बावजूद भी 2018 में इसकी शादी हुई और मुश्किल से 5-6 महीने ससुराल रही होगी और तलाक हो गया। अब आप तलाक देखेंगे तो कुंभ राशि मकर राशि के साथ राहु के साथ पड़ी है, ये कोई तलाक को पराशरी शो नहीं कर रहा। मंगलिक दोष जरूर है लेकिन मंगलिक दोष होने का मतलब ये नहीं कि तलाक हो जाएगा, कोई बहुत सी कुंडलियों में मंगलिक दोष होता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि तलाक हो जाएगा। लेकिन शनि वक्री होकर धनु में रख गया है तो नाड़ी के अनुसार जब शनि या कोई भी प्लैनेट वक्री होता है तो 50% रिजल्ट पीछे का और 50% आगे का देता है। तो शनि पीछे जाके धनु में चले गया 50% और 50% यहाँ मकर में रह गया राहु के साथ और शनि के ट्रायंगल में नाड़ी के अनुसार। तो ज्ञाति कारक से दृष्ट हो गया शनि धनु राशि में आने की वजह से। तो जब जैमिनी ज्योतिष में ज्ञाति कारक से दृष्ट हो, ज्ञाति कारक से दृष्ट हो दाराकारक, जो दाराकारक शनि बना है, ये शनि दाराकारक बना है, यहाँ दाराकारक जो है पति पत्नी का कारक होता है वो शनि बना है और मंगल ज्ञाति कारक है। तो ज्ञाति कारक का दिशवा राशि को देखती है जैमिनी दृष्टि के अनुसार, दृष्टि संबंध बन गया और जातक का जो है जातिका का जो है तलाक हो गया। वैसे अगर देखें तो 4th हाउस भी हमारा तलाक का मुख्य कारण बनता है। 4th हाउस से हम घर परिवार की समस्त बातें सुख शांति सुकून वो 4th हाउस से देखते हैं। उसका 8th भाव में आ जाना और केतु के ट्रायंगल में हो जाना और शनि से दृष्ट हो जाना
फोर्थ हाउस का बुरी तरह पीड़ित हो जाना, और ये शो करता है कि घर गृहस्थी खराब है। तो इस जातिका का इस वजह से जो है तलाक हो गया, और जातिका ने 6-7 महीने बाद ही अपने पति से तलाक ले लिया। तो इसमें नाड़ी भी लगी, क्योंकि 50% नाड़ी पीछे का रिजल्ट दिखा रही है। जेमनी द्विसभा राशि को देख रही है, दाराकार ज्ञातिकार को देख रहा है, और पाराशर में फोर्थ लॉर्ड जो है अष्टम में है, और नाड़ी के अनुसार केतु के ट्रायंगल में है, और किसी की शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो फोर्थ हाउस खराब हो गया वृश्चिक राशि। और भाग्येश, आपको मैं एक बात और बता दूं, मंत्रेश्वर ने लिखा है कि भाग्येश अगर अष्टमेश हो जाता है, किसी भी जन्मपत्री में भाग्येश अष्टमेश हो जाता है, तो जन्मपत्री के सारे योग अवयोग हो जाते हैं। जन्मपत्री के जितने भी योग होते हैं वो सब अयोग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक भाग्यहीन कुंडली हो गई सीए होने के बावजूद भी। अब क्योंकि सूर्य बुध साथ थे और आगे उसको सूर्य मिला, तो और फिर बृहस्पति मिला, तो इसने सीए कर लिया। सूर्य दशम का अच्छा रहता है, लेकिन भाग्येश बहुत कमजोर हो गया, और चौथ हाउस भी उसकी वजह से कमजोर हो गया। इस वजह से जातिका का तलाक हो गया। अब मैं आपको केस नंबर 4 पे ले चलता हूं। केस नंबर 4 जो है, राहु की महादशा स्टार्ट हुई। जहां तक कोई भी महादशा जब स्टार्ट होती है, या किसी महादशा का अंत और आरंभ जो है, इस बात को इंडिकेट करता है। किसी भी महादशा का अंत मंगल में चंद्रमा का अंत और राहु में राहु का आरंभ, इस बात का ये दशा क्षेत्र कहलाता है। किसी दशा का अंत, किसी दशा का आरंभ, पिछला सब कुछ खत्म और नया स्टार्ट करने की सोचता आदमी। तो राहु में इसने नया स्टार्ट करने की कुछ सोची है कि नया कुछ काम करूं, और पिछला खत्म सा होता आया है, उसमें कोई कमाई नहीं है, तो नया काम सोच रहा है। तो ये राहु की विशेषकर श्रोत्रिय महादशा जब चेंज होती है तो नया चेंजिंग आता है जीवन में। और बृहस्पति साथ हो तो जातक के 2 नाम होते हैं। किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा बृहस्पति साथ हो तो जातक के 2 नाम होते हैं। 2 नाम से पुकार, घर पे कोई और नाम पुकार देते हैं, और बाहर और सोसाइटी में दूसरे नाम से। दाराकारक के साथ में जो है राहु है, राहु के एक्सेस में दाराकारक आने की वजह से जातक का तलाक हो गया। वैसे भी दाराकारक के अलावा भी तो फोर्थ हाउस और लगन का एक साथ बैठ जाना, शत्रु ग्रहों का द्वादश में बैठ जाना, ये भी तलाक को दर्शा रहा है। और दाराकारक राहु का, दाराकारक सूर्य का राहु के एक्सेस में आना भी जो है ये तलाक का कारण बनता है। क्योंकि दाराकारक का मतलब होता है पति और पत्नी। सूर्य दाराकारक बना है, और राहु के एक्सेस में आने से, राहु को हम चौराया मानते हैं, तो दाराकारक चौराहे में आने से पति से अलगाव हो जाता है, पति से डाइवर्स हो जाता है। इस तरह से इसका पति से तलाक हो गया। और ये फोर्थ हाउस और लगन, शनि और मंगल का संबंध 12वें में बनना, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना, ये भी फोर्थ हाउस को खराब होने की वजह से, और द्वादश खराब होने की वजह से ये भी एक तलाक का कारण बनता है। तो 2 तलाक के कारण बन गए। एक तो राहु के एक्सेस में सूर्य है, और एक शनि मंगल का चौथे घर का और लगन का संबंध 12वें घर पे। तो ये 2 तलाक के कारण बन गए एक साथ। तो इसलिए जातक का तलाक हो गया। ठीक है, तो ये जेमनी भी लग गई, और राहु जो है एक्सेस में सूर्य हो, दाराकारक हो, और दाराकारक राहु या चंद्रमा बनते और सूर्य या केतु के एक्सेस में हो तो तलाक होता है। तलाक हो गया, और शनि मंगल की वजह से तलाक हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इस जातक का तलाक हो गया। अब तलाक तो हो गया, लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड है शनि, और मातृकारक बनता है जेमिनी में शनि। मातृकारक का मतलब होता है माता और जमीन जायदाद। तो माता शनि मंगल की युक्ति होने से माता की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है लंबे समय से, और शनि द्वादश में आकर के और मंगल के साथ 6 लॉर्ड के साथ होने से सरकार, इसकी जो प्रेतक संपत्ति है, दादा की जो संपत्ति थी,
उसमें आज तक मुकदमा लड़ रहा है ये, और बहुत बड़ी करोड़ों की संपत्ति है वो, और सरकार से है वो मुकदमा, क्योंकि सरकार सूर्य है राहु से पीड़ित हो गई है, तो सरकार से परेशानी मिलती है ऐसी अवस्था में। तो वो मुकदमा पिताजी ने लड़ा, इस दादा का मुकदमा। अब पिताजी मरने के बाद ये खुद लड़ रहा है उस मुकदमे को। वो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, आज तक जीत नहीं पाए, और वो केस अभी लंबा चलने की पूरी संभावना है। तो फोर्थ हाउस जो हमारा पेरेंटियल प्रॉपर्टी दिखाता है, वो द्वादश में मंगल के साथ हो जाना, मंगल का 6 लॉर्ड होना, ये दर्शाता है कि प्रॉपर्टी में विवाद है। और शनि जो है मातृकारक है, उसके साथ शत्रु ग्रह मंगल का होना, वो भी जो है मातृकारक का मतलब माता जमीन जायदाद होती है, वो भी शनि मंगल के युक्ति बनने से मातृकारक भी खराब हो गया जेमिनी में। तो इस वजह से इसके प्रॉपर्टी में जो है भयंकर विवाद है गवर्नमेंट के साथ, और पिता लड़ गया केस, और अब जो है केस की फाइल बेटा लड़ रहा है। तो इस तरह से संपत्ति में विवाद हो गया। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। अगर बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि होती, सप्तम दृष्टि नहीं, पंचम नवम, वही उसको सुधार सकती थी। बुध शुक्र की दृष्टि है, लेकिन शुक्र शनि मंगल की भी दृष्टि है इन पे, तो वो कुछ नहीं कर पाते। अब केस नंबर 5 लेता हूं मैं। केस नंबर 5 जो है, ये कुंडली दिखने में तो बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि लाभ में सूर्य है, लग्नेश लाभेश है, और केतु मंगल है 8वां, बृहस्पति 7वां है। लेकिन इसका आत्मकारक जो है सूर्य, जेमिनी और एस्ट्रोलॉजी में आत्मकारक सूर्य जो है वो ज्ञातिकारक शुक्र के साथ है। तो आत्मकारक सूर्य ज्ञातिकारक शुक्र के साथ होने की वजह से, और द्वादश में चंद्रमा और बुध की युक्ति, चंद्रमा मात्रकारक है, मन का कारक है, और वैसे भी चौथा हाउस मानसिक शांति होती है, और बुध जो है वो भ्रातुकारक है। तो चंद्र बुध की युक्ति अच्छी नहीं मानी गई ज्योतिष में, बुद्धि को खराब कर देती है ये। तो जातक आत्मकारक पीड़ित हो गया दारा ज्ञातिकारक से, और चंद्रमा बुध खराब हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, और मन भी विकृत हो गया। बुध जिसके अपने शत्रु के साथ होता है, तो शत्रु को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, बुध का एक नेचर है। तो चंद्रमा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया मनोस्थिति को। चंद्रमा आदमी की इंटरनल मानसिक स्थिति बताता है, बुध तो बाहर इंटेलिजेंस ही बताता है, लेकिन चंद्रमा अंदर की इंटेलिजेंस ही बताता है। तो बुध ने पूरा खत्म कर देता है बुध अपने शत्रु को, जब शत्रु के साथ होता है। खुद तो खराब होता ही है, लेकिन अपने शत्रु को तो पूरा नष्ट कर देता है। तो इसकी जो आंतरिक सोच विचार की शक्ति है वो खत्म हो गई, और आत्मकारक ज्ञातिकारक के साथ हो गया। तो ये जातक मेंटली जो है रिटायर्ड है, और करीब 45-50 साल का हो गया, बचपन से ही मेंटली रिटायर्ड है, और घर वालों की लिए सेवा है, ये घर वाले इसकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से आत्मकारक ज्ञातिकारक से पीड़ित है, और चंद्रमा जो इंटरनल इंटेलिजेंस और मन का कारक होता है, वो बुध से साथ होने से, और बुध द्वादश में नीच का होता है, जबकि यहाँ उसका राशि के हिसाब से उसका है, लेकिन द्वादश में बुध बहुत बुरा फल देता है, और चंद्रमा को इसने बुरी तरह खराब कर दिया। इसलिए जातक जो है मेंटली रिटायर्ड है। ठीक है, तो मैंने 5 कुंडलियों का विश्लेषण किया। किसी में नाड़ी लगाई, किसी में पराशर, किसी में जेमिनी, किसी में लाल किताब। तो साथियों, ये तरीके हैं जन्मपति देखने के। आप जो चारों पांचों मैं से जानता हूँ, पराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब, केपी, उसको कुंडली दिखाएं तो ज्यादा स्पष्ट स्थिति मालूम पड़ेगी। तो साथियों, आज तक काफ़ी। अगले तीसरे चरण में जो है और कुंडलियाँ लेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।